भारत की भाषा में संदीप भटनागर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। अब इंडिया की जो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी है वो काम करना शुरू कर दिया उसने, और ऐसे फिलर्स आ रहे हैं यूएस की तरफ से। इसीलिए मैं कहता हूं कि मोदीज मास्टर स्ट्रोक, अमेरिका बैक्स इंडिया फॉर ट्रेड डील। ये मैं क्यों कह रहा हूं और उसके पीछे की क्या कहानी है, ये मैं आज आपको अपने वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। और आगे बढ़ने के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा दोस्तों। हाल ही में क्या हुआ, इंडियन गुड्स के ऊपर 25% से 50% टैरिफ कर दिया। उसमें क्या है कि टेक्सटाइल्स है, सी फूड है, सेक्टर है, और कुछ जेम्स का है, तो उसमें डायरेक्ट इफेक्ट पड़ना शुरू कर दिया है। उसी समय यूएस के जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं स्कॉट बेसेंट, उनका मैसेज आया कि रिश्ता ये मुश्किल है, पर आखिर में हम लोग साथ ही चलेंगे। क्यों? क्योंकि इंडिया सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और यूएस सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है। यानी एक हाथ से आप दबाव डाल रहे हैं और दूसरी हाथ से डील का डोर अब आपने खोलना शुरू कर दिया है। और देखो दोस्तों, इसी बीच ऐसी रिपोर्ट चली थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार पीएम मोदी से बात करना चाह रहे थे, जो कि एक जर्मन न्यूज़पेपर है उसके हवाले से। लेकिन ये पता नहीं है सही है या गलत है, ये पता नहीं है, लेकिन संकेत साफ है कि इंडिया पैनिक में नहीं है, पॉलिसी से जवाब दे रहा है। पहले जमीन तैयार कर रहा है और ये बोल रहा है और ये बातचीत भी कर रहा है। और दोस्तों एक बात और बताऊं कि साइलेंस ये सबसे बड़ी सीख होती है, सबसे बड़ा जवाब होता है। जो ट्रम्प टाइप के लोग होते हैं ना, बेफिक्रे लोग, जो कभी भी कुछ भी बोलते हैं, उनको सबसे अच्छा जो जवाब मिलता है वो मिलता है चुप रहने का। चुप रहो ऐसे आदमी के साथ। भाई देखिए, नंगों से और पागलों से हर आदमी डरता है। कब क्या बोल दे, कब क्या कर दे, कब हाथ पैर चला दे, कुछ पता नहीं है। इसलिए आप अपना रास्ता पकड़ो, अलग से निकल जाओ, दूर से निकल जाओ ऐसे लोगों से। यही इंडिया ने किया, शांत है, लेकिन अपने एक्शंस साथ में कर रहा है। क्या एक्शन कर रहा है, अब इसके बारे में बात करते हैं कि पीएम मोदी ने आउटरीच कहां कहां की है। सबसे पहले जापान की बात करते हैं। क्वाड की मीटिंग्स, अच्छा, क्रिटिकल मिनरल्स, टेक्नोलॉजी, लॉजिस्टिक्स, मैरीटाइम कॉपरेशन पर एंगेजमेंट ये शुरू हो गया है। और जापान ने कहा है कि $70 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगा वो इंडिया के साथ। और जब अभी चाइना ये जापान जा रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री, तो देखिएगा इसमें फाइनलाइजेशन हो जाएगा। अच्छा, जापान के बाद वो जाएंगे चाइना। चाइना में एससीओ समिट है। 7 साल के बाद पीएम चाइना की विजिट पे जा रहे हैं, और इतनी बड़ी जो हाई ऑप्टिक्स है इसमें सब लोग की नजर रहती है। और ये भी कहा गया है चाइना की तरफ से कि इंडिया इज अवर स्ट्रेटेजिक पार्टनर, और अब हम इंडिया को उस लेंस से देखते हैं। ये नैरेटिव शिफ्ट है जो बिल्कुल साफ नजर आता है। और ये भी सुना है कि जिनपिंग खुद आएंगे पीएम मोदी को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पे। एक जगह न्यूज ये छपी थी, लेकिन आई डोंट नो कि ये कितनी सच्चाई है इसमें, लेकिन न्यूज ये मार्केट में है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं, कुल मिला के इंडो पैसिफिक और यूरो एशिया में, दोनों थिएटर में इंडिया की प्लेयर की तरह अब अपना स्पेस सेट कर रहा है दोस्तों। अच्छा, और इसमें एक और बात है, जितने भी एलाइज हैं उनका भी सिग्नल बहुत साफ है इसमें। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया की जो फॉरेन मिनिस्टर है पेनी वांग, वो ओपनली बोलती है कि इंडिया इज ए ट्रस्टेड रिलायबल पार्टनर। फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रॉन ने पीएम मोदी से बात करके ब्रिक्स 2026 में जो इंडिया के पास प्रेसिडेंसी है उसको सपोर्ट किया। दिल्ली की जो एआई समिट है उसको अपनी बैकिंग दी, जो 2026 में होने वाली है। जापान का इन्वेस्टमेंट ट्रैक वो बिल्कुल अलग से है। ये सब केवल बयान नहीं है, ये सब चीजें नेगोशिएशन टेबल पे हैं और इस पे काम हो रहा है दोस्तों। पहला ये देखिए, अब ये कोर इकोनॉमिक्स में क्या कर रहे हैं मोदी जी।
क्या इंडिया के पास कोई बफर है या यहाँ कोई मास्टर स्ट्रोक दिखता है आपको? पहला पहला रूपी ट्रेड, ये आपको पता होगा, SRBS, स्पेशल रूपी वेस्ट्रो अकाउंट जो होता है, ये अब ज्यादा से ज्यादा देशों पे फैल गया है। 130 कंट्री ने में फैला है और 130 बैंकों ने ये अकाउंट ले लिया है। सरप्लस बैलेंसेस को क्या, इसमें क्या होता है कि जो आपका रुपीस पार्क्ड है इस बैंक में, वो आपका एक प्रोडक्टिव एसेट्स हो जाता है। अब आप उसको किसी दूसरे कंट्री में भी यूज कर सकते हो। जैसे ब्रिक्स कंट्री के आपस में ही कुछ हो जाए ऐसा समझौता, सो द रुपीस आपने इंडिया से लिया और उसको आप किसी और कंट्री को भी दे सकते हो। इवन सम ऑफ द वेस्टर्न कंट्री दे आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक ऑन दैट। तो ये जो सर्वो की एक इसमें डाइल्यूशन किया हुआ है कि अब आरबीआई की परमिशन की जरूरत नहीं है और डायरेक्ट लोग अकाउंट खोल सकते हैं जो वेस्ट्रो अकाउंट होते हैं। दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट। दूसरा है यूपीआई को ग्लोबल कर रहे हैं, जैसे सिंगापुर का पे नाउ लिंक, यूएई का एक्सेप्टेंस, पेरिस के एफिल टावर पर यूपीआई आपका चल रहा है, श्रीलंका में, मॉरिशस में, नेपाल में ये क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स, ये अल्टरनेट लेन्स बन चुके हैं या बन रहे हैं। सेटलमेंट, देखिए सेटलमेंट तो इसका होगा, लेकिन जरूर है ये जो प्रोसेस है वो धीरे होता है, लेकिन रुक नहीं रहा। और इसी का कॉन्फिडेंस है मोदी जी में कि अगर डी डॉलरेशन हो भी जाए, हम कर रहे हैं, तो हमारा रुपया आज की दिन में हाँ 87 88 पहुंच गया है, लेकिन हल्के हल्के ये ऊपर जाएगा, मतलब बेटर होगा अगेंस्ट डॉलर। अच्छा, तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तीसरा है डिफेंस एंड मैन्युफैक्चरिंग डेप्थ। आपको पता है कि इंडियन नेवी ने हाल में 2 स्टेल्थ फ्रिगेट्स, INS उदयगिरी और INS हिमगिरी, ये एक साथ कमीशन किए हैं भाई। ऊपर से राफेल एम नेवी के लिए, प्रोजेक्ट 75I ये सबमरीन्स, और एक जो यूएस के साथ चल रहा है GF414 इंजन को प्रोडक्शन, ये सब हार्ड पावर हैं, टेक्निकल बेस है और ये चल रहा है। मैं इसके बारे में आगे नहीं बताऊंगा क्योंकि एकदम एक तरीके की डिप्लोमेसी की क्रेडिबिलिटी है इंडिया की कि इतनी बड़े बड़ी चीजें इंडिया में आ रही हैं। अच्छा, सप्लाई चेन्स में चाइना +1 अब नारों से आगे बढ़ गया है। आईफोन प्रोडक्शन में इंडिया की हिस्सेदारी अब तेजी से बढ़ रही है, आपको पता है। फैक्सकॉन और टाटा इलेक्ट्रॉनिक जैसे प्लेयर्स एक स्केल पे आ रहे हैं। यानी कि इंडिया अब सिर्फ एक मार्केट नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर बनता जा रहा है। और यही वजह है कि एक तरफ से टैरिफ प्रेशर है तो दूसरी तरफ से ट्रेजरी लेवल पे वी विल कम टुगेदर की बात हो रही है। चलिए आइए हम साथ साथ में बैठ के बात करेंगे। अब ये बात हो रही है, अब यूएस का जो मैक्रो बैकड्रॉप है वो भी ध्यान दीजिए। यूएस की क्या हालत है, डेट और इंटरेस्ट आउटगो बहुत ज्यादा हो गया है यूएस में। हाउसिंग इक्विटीज में फ्रॉड की चर्चाएं हो रही हैं। सप्लाई चेन को बहुत रीवायरिंग की जरूरत हो रही है वहां पे। और एलन मस्क ने दोस्तों ये Q3 में ही बोल दिया था कि Q3 में रिसेशन आएगा, पहले से ही संकेत दे चुके थे। ऐसे माहौल में अमेरिका को ट्रस्टेड पार्टनर्स की जरूरत है। कैसी? इंडिया जैसी भरोसेमंद, और जो कंज्यूमर्स और कॉर्पोरेट्स दोनों लेवल पे इंडिया सपोर्ट कर सकता है, वो आज की डेट में कोई दूसरा कंट्री सपोर्ट नहीं कर सकता। इसीलिए अमेरिका ने प्रेशर के साथ साथ जो ये पाथवे है इसको भी, अब इसको भी खोल के रखा हुआ है। अब देखते हैं डिप्लोमेसी और पॉलिटिक्स के क्या एंगल हैं। ट्रंप एरा में जो अभी चल रहा है उसमें जो अप्रोच रही है, उससे पहले के 5-6 एडमिनिस्ट्रेशंस जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं
उससे इंडिया आउटरीच को काफी नुकसान हुआ है। कुछ वेस्टर्न एनालिस्ट तो उन्होंने उसे कहते हैं कि बहुत अपमानजनक शब्दों से संबोधित किया गया है इंडिया को, जैसे डेड इकोनॉमी बोल दिया था। जैसे जॉन कैरी अभी तक इस चीज से सहमत नहीं है। रिपब्लिकन हैवीवेट जो है जॉन बोल्टन और निकी हेली, ये कई मुद्दों पे ट्रंप लाइन से अलग ले रहे हैं। लेकिन इंडिया के रेफरेंस में एक जो है वो लिंडसे ग्राहम है, पीटर नरवावो है, कैरोलिन लेविट है, ऐसे नाम ये लोग अपने तीखे बयान दिए जा रहे हैं इंडिया के अगेंस्ट में। तो ये इंडिया के अगेंस्ट में है कि नहीं है, ये आपके ट्रंप को खुश करने के लिए दिए जा रहे हैं। और अमेरिका क्या कर रहा है, मैं कह रहा हूं ट्रंप वाला की बात, नेटो के कंट्रीब्यूशन को 2 से 5% बढ़ा दो डिफेंस का। और इसके इसके चक्कर में क्या हो रहा है, अमेरिका अपना विश्वास खोता जा रहा है अपने दोस्तों के सामने। इस क्यों क्या हुआ, कई कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने F-35 की डील को कैंसिल कर दिया है, आप तो जानते हैं। और ये सब एक ट्रस्ट इश्यूज हैं जो कि अमेरिका के साथ अब हो रहे हैं। और देखिए जब ट्रंप ये गए थे अपना गल्फ, तो बड़ी बड़ी लोगों ने, सऊदी अरब ने, कतर ने, यूए ने बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट के प्रॉमिस किए, लेकिन आज तक क्या हुआ, कुछ आया क्या, कुछ नहीं दिखाई दिया। सब, सबको पता है कि ये 3 साल बाद निकल जाएगा आदमी। वो तो कतर ने प्लेन दे दिया है, वो अब रो रहा होगा कि हमने क्यों दे दिया भाई इसको। इधर ये तो यूएस की बात हो गई, अब इंडिया ने क्या किया है, इंडिया ने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर रखा है कि एग्रीकल्चर जो कि कम से कम 650 बिलियन का है और डेयरी के 135 बिलियन की है, ये हमारी डेडलाइन है, ये मार्केट नहीं खुलेंगे यूएस के लिए। बाकी इंडिया फ्लेक्सिबल है, आप आइए टैरिफ नेगोशिएशन कर लीजिए, डिफेंस प्रोडक्शन कीजिए, टेक्निकल ट्रांसफर कीजिए, डिजिटल ट्रेड कीजिए, आप कुछ भी कीजिए, लेकिन ये दो चीजें जिनमें हम नहीं कर सकते, कंप्रोमाइज नहीं होगा। और इसी के साथ पैरेलल में इंडिया ने क्या किया, यूके के साथ एफटीए ये हो चुका है, अब इसको ऑपरेशनल ऑपरेशनल करने की जरूरत है। यू के साथ मैराथन राउंड चल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इस साल के एंड तक ये कंप्लीट हो जाएगा। ओमन के साथ भी बहुत आगे होगा, डाइवर्सिफिकेशन के बारे में बात हो रही है। अब ये क्या है कि और इतने कॉरिडोर जब एक साथ खुलते हैं तो क्या होता है कि अब एक जो इंडिया का एक प्रेशर बन जाता है दूसरी कंट्री में कि भैया इंडिया जो है आजकल जरूरत है, ये कंपल्शन नहीं है किसी चीज की। और इसमें इंडिया ने और भी क्लियर कट बोल दिया है कि एनर्जी सिक्योरिटी में इंडिया का बहुत ही क्लियर इंस्टेंस है कि हम अपने नेशनल इंटरेस्ट में खरीदेंगे ऑयल। और अभी जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो इंडिया ने करीब 52 बिलियन का तेल खरीदा है, जबकि चाइना ने 62 बिलियन का खरीदा है, टर्की ने 28 बिलियन का खरीदा है। तो यहां पे इंडिया बार बार ये बोल रहा है कि आप हमको सिंगल्ड आउट कर रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है। और यही बात डॉक्टर जयशंकर ने भी बोली कि ये चीज ठीक नहीं है कि आप हमको सिंगल आउट कर रहे हैं। और अभी क्या है कि इंडिया की जो पोजीशन हो गई है उसमें इंडिया का गोल्ड रिजर्व भी कम से कम 900 टन हो गया है अभी। और देखिए आरबीआई ने, जो मैंने पहले बोला था एसआरबीए का, कि उन्होंने 5th हाउस में बोल दिया कि भैया बाहर की कंपनीज आओ और बिना आरबीआई के अप्रूवल के आप ये अकाउंट अपने कॉपरेट कर लो, ये भी है। अच्छा, अब हम एक और साइड लेते हैं कॉपरेट की और टेक्निकल साइड की। इसमें क्या है दोस्त, एप्पल इंडिया में स्केल अप कर रहा है। चैट जीपीटी का जो ओनर है सैम एल्टमन, उसने कहा है कि वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेगा। इसका मतलब अमेरिकन कॉर्पोरेट्स जो हैं वो इंडिया पे बेट कर रहे हैं। ये भी कहा गया है कि
ट्रम्प ने जो टिम कुक को बोला था कि इंडिया में फैक्ट्री मत लगाइए, लेकिन कुक ने साफ मना कर दिया। और ये भी रिपोर्ट आई है कि बिगर पिक्चर यही है कि कंपनियां इंडिया में फुटप्रिंट बढ़ा रही हैं अपना। क्यों? क्योंकि हमारी डोमेस्टिक स्ट्रेंथ है, 7% आपकी ग्रोथ है, 4 ट्रिलियन आपकी इकोनॉमी है, और हर साल करीब 300 बिलियन ऐड होता है। जो 7% से या 6.5% से आप बढ़ेंगे तो एवरी ईयर आपके 300 बिलियन उसमें आगे होंगे। आपकी भाषा 67% पॉपुलेशन जो है 35 से नीचे है। ये आपको कहां मिलेगा? और रशिया बुला रहा है, रशिया कहता है भाई हमको 10 लाख इंजीनियर्स की जरूरत है, 10 लाख लोगों की जरूरत है, आप भेजिए। और ताइवान, इजराइल, जापान, ये सब इंडियन एयरफोर्स वर्कफोर्स की मांग है उनकी, ह्यूमन कैपिटल। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है इंडिया के पास, जो कि आज की डेट में अमेरिका मना कर रहा है इंडियंस को। वो भुगतेगा इस चीज को, भुगतेगा इस चीज को। और दोस्तों, बात करते हैं थोड़ी ब्रिक्स की। 2026 में सबमिट हो रही है इंडिया में, और उसमें संभावनाएं हैं कि अब ट्रंप भी आएंगे, सॉरी पुतिन भी आएंगे, और हमारे जीपिंग भी आएंगे। और इसमें यह भी हो सकता है कि कुछ कंट्रीज को इंडिया बुलाए, जैसे फ्रांस को, यूएई को, जापान को, ऑस्ट्रेलिया को, इजराइल को, रशिया को। ऐसे पार्टनर्स को बुला सकते हैं ब्रिक्स में। आईएमएफ के चीफ ने भी कहा है कि मैं ब्रिक्स में जाना चाहता हूं, तो वो भी आएंगे। और अगर ये हुआ तो भाई साहब ट्रंप की अच्छी तैसी हो जानी है। अगर उसके बैकयार्ड से ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, जापान, यूएई, ऐसे कंट्री, इवन फ्रांस, ऐसे कंट्री अगर आ जाते हैं इंडिया में, तो ये बहुत बड़ी बात होगी दोस्तों। और दोस्तों, मैं ये जो पूरा आपको बताया, इसको एक बॉटम लाइन अगर बोलें तो ये है कि इंडिया ने प्रेशर आया है इंडिया के ऊपर, लेकिन इंडिया ने प्रेशर लिया नहीं, पैनिक लिया नहीं। अपनी कैपेसिटी और अपनी जो पार्टनरशिप्स है ग्लोबल, उससे जवाब दिया है ट्रंप को। किससे? यूपीआई से, एसआरबीए सर्वे सेटलमेंट से, डिफेंस टैक्स से, और मैन्युफैक्चरिंग स्केल से, एफटीए से, और मैरीटाइम पावर से। इसी वजह से एक तरफ टैरिफ्स 50% तक गए, तो दूसरी तरफ ट्रेजरी टोन भी वी विल कम टुगेदर सुनाई दी। यानी नेगोशिएशन का द्वार खुला हुआ है। और यही डॉक्टर जयशंकर ने बोला कि हमारे जो ट्रेड डिस्कशंस हैं वो भी चल रहे हैं, खत्म नहीं हुए। और इंडिया ने बार बार ये साफ कहा है कि हमारी एग्रीकल्चर, डेयरी जो है ये हमारी रेड लाइन है, हम इससे नहीं करेंगे। तुम कुछ भी कर लो, अरे कर लिया तो गवर्नमेंट डूब जाएगी। गवर्नमेंट तो छोड़ो, किसान डूब जाएगा। गवर्नमेंट तो आती जाती चीज होती है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि ये मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है। विद इन सम डेज अमेरिका विल बेग इंडिया फॉर ट्रेड डील। तो लास्ट में मैं कहना चाहता हूं, पैनिक की कोई जरूरत नहीं है। डोर ओपन है, पाथवे साफ हो रहे हैं, और जो इंडिया ने ग्राउंड वर्क किया है वो अब लीवरेज लेने का वक्त आ गया है। और जब तैयारी पूरी होती है तो दुनिया अपने आप कहती है लेट्स वर्क टुगेदर, और यही होने वाला है। और आप देखेंगे, और यही एससीओ में भी होगा, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जापान और चाइना जा रहे हैं, वहां पे भी यही होगा, और ये चीजें आगे बढ़ेगी। और उसके बाद 2026 में ब्रिक्स में, उसमें भी चीजें आगे बढ़ेंगी दोस्तों। तो आप बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और ये वीडियो शेयर कीजिएगा। और
नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।